आज अधिकांश लोग वीर्य के बारे में जानना चाहते हैं। न केवल वीर्य के बारे में जानना चाहते हैं, बल्कि वीर्य के स्वाद के बारे में, वीर्य के कलर के बारे में, वीर्य की फॉर्मेशन के बारे में, या वीर्य का स्वाद क्या है, निगलने की क्या प्रॉब्लम है। ये सब बातें अधिकांश लोग जानना चाहते हैं। ये उनके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो हम इस वीडियो में न केवल ये जानेंगे कि वीर्य क्या है, किस तरह का है, बल्कि इस वीडियो में मैं 12 फैक्ट्स आपको बताऊँगा जिनको हर एक व्यक्ति जानना चाहता है। न केवल पुरुष जानना चाहते हैं, महिलाएं भी जानना चाहती हैं। तो वीडियो सभी के लिए बहुत काम का है, आप इसे पूरा देखें। दोस्तों, मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इसी तरह की सेक्सुअल नॉलेज आपको लगातार मिलती रहे। जो जानकारी साइंटिफिक है, साइकोलॉजिकल है, आपको तुरंत मिले और आपको उसका बेनिफिट भी मिले। और इस वीडियो को आप शेयर करें, ताकि जो लोग इसके बारे में जानकारी चाहते हैं उनको भी ये जानकारी मिले। तो दोस्तों, अब हम वीडियो पर आते हैं। तो वीर्य क्या है? वीर्य पुरुष प्रजनन अंगों के द्वारा निर्मित एक जटिल पदार्थ है। ये सफेद दूसरा रंग का होता है, तरल होता है, जो पुरुष के लिंग से तब निकलता है जब व्यक्ति स्खलन करता है, और इसीलिए इसको स्खलन के रूप में भी जाना जाता है। वीर्य में पानी, प्लाज्मा और बलगम यानी एक चिकनाई वाला पदार्थ होता है, और इसका जो उद्देश्य होता है, ये शुक्राणु को पुरुष के शरीर से बाहर निकालने में मदद करता है, मादा योनि तक पहुंचाने में मदद करता है, ताकि वो शुक्राणु अंडे के साथ निषेचित करके बच्चे निर्माण की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सके। अब एक खास बात जो अधिकांश लोग जानना चाहते हैं, क्या वीर्य और शुक्राणु एक ही है? तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। वीर्य और शुक्राणु दो अलग बातें हैं, अलग चीजें हैं, जबकि शुक्राणु वीर्य का हिस्सा है। तो हम बात करते हैं पहले शुक्राणु की। शुक्राणु टेडपोल के आकार की सूक्ष्म कोशिकाएं होती हैं, वीर्य का हिस्सा होती हैं, अंडकोश में बनती हैं, डेवलप होती हैं, और अनुवंशिकी को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाती हैं। तो अब इसमें हम 12 बातें जानेंगे। तो नंबर 1 पर, क्या वीर्य में रसायन होते हैं? जी हाँ, वीर्य में बहुत सारे रसायन होते हैं जो उसको तरल बनाते हैं, जिसकी वजह से शुक्राणु आसानी से आगे बढ़ पाते हैं। प्रोस्टेट ग्रंथि वीर्य द्रव का निर्माण करती है। श्रोणि में वीर्य पुटिकाएं या दो नलिकाएं फ्रुक्टोज प्रदान करती हैं, जो शर्करा होती है, जो शर्करा शुक्राणु को अंडे तक पहुंचने के लिए आवश्यक एनर्जी देती है, प्रदान करती है। वीर्य में अनेक आवश्यक पोषक तत्व होते हैं, जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, प्रोटीन, जस्ता, शर्करा, लैक्टिक एसिड। तो ऐसे बहुत सारी चीजें मिलकर के वीर्य को बनाती हैं। ये पहला पॉइंट था। नंबर 2 पर, वीर्य में क्या पोषक तत्व होते हैं? जी हाँ, वीर्य में पोषक तत्व होते हैं, क्योंकि वीर्य को, शुक्राणु को इनकी जरूरत होती है। शुक्राणु की इन खास पोषक तत्वों की जरूरत होती है, क्योंकि शुक्राणु लंबी दूरी तय करते हैं, जीवित रहने तक उनको बहुत सारी चीजें चाहिए होती है, और इसके साथ ही वो योनि के कठोर एनवायरनमेंट का भी सामना करते हैं। इसलिए उन्हें अनेक तरह के पोषक पदार्थों की जरूरत होती है, और ये वीर्य में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ शुक्राणु को जीवित रहने में मदद करते हैं। इसलिए ये उसे ऊर्जा देते हैं, मदद करते हैं, तरलता देते हैं। इसलिए ये बहुत पोषक होना जरूरी है। नंबर 3 पर, क्या व्यक्ति शुक्राणु देख सकता है? बिल्कुल नहीं देख सकता। व्यक्ति अपनी नग्न आंखों से शुक्राणु नहीं देख सकता। शुक्राणुओं का जो आकार है वो 0.05 mm होता है, लंबे होते हैं, जो 1 इंच का भी 1/100 हिस्सा होता है। तो नग्न आंखों से तो देखना संभव नहीं है, इसलिए अगर इसको देखना है तो माइक्रोस्कोप के जरिए ही देखा जा सकता है। नंबर 4 पर हम बात करेंगे, क्या पूर्व स्खलन जो होता है, वीर्य आने से पहले जो स्खलन द्रव या तरल आता है, क्या उसमें शुक्राणु होते हैं? जी नहीं, उसमें शुक्राणु नहीं होते। प्री एजुकुलेट कहा जाता है, प्रीकम कहा जाता है। ये उत्तेजना के दौरान व्यक्ति के लिंग से निकलता है, तरल होता है, शुक्राणु के लिए मार्ग अवेलेबल कराता है। इसकी वजह से शुक्राणु आसानी से आ पाते हैं। तो प्री एजुकुलेट में मुश्किल ही कोई शुक्राणु होता है। इसी वजह से प्री एजुकुलेट के द्वारा किसी तरह का गर्भाधान नहीं हो सकता। कोई चिंता की बात नहीं है कि प्री एजुकुलेट आ रहा है तो जो है गर्भाधान हो सकता है या नुकसान हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। और ये जो प्री एजुकुलेट है, ये काउपर ग्लैंड ग्रंथियों से निकलता है। तो ये शुक्राणुओं को मूत्र मार्ग और योनि के तक जो अम्लीय जो वातावरण है, उसको बनाए रखने में काफी हद तक मदद करता है, ताकि शुक्राणु आराम से अपनी यथास्थान पहुंच जाए। नंबर 5 पर हम बात करेंगे
स्खलन के दौरान जो वीर्य निकलता है उसकी मात्रा के बारे में। दोस्तों, इसकी जो औसत मात्रा है वो 1.5 से 5 मिलीलीटर के बीच होती है, यानी लगभग 1 चम्मच के बराबर इसकी मात्रा होती है। 1 मिलीलीटर वीर्य में लगभग 20 से 150 मिलियन शुक्राणु होते हैं। 1 मिलीलीटर वीर्य में 20 से 150 मिलियन शुक्राणु होते हैं, तो काफ़ी सारी संख्या में होते हैं। नंबर 6 पर हम बात करेंगे कि क्या प्रतिदिन पुरुष में शुक्राणु का जो है उत्पादन होता है। जी हाँ, बिल्कुल होता है। प्रतिदिन 100 से 300 मिलियन जो है शुक्राणु प्रतिदिन बनते हैं। प्रति सेकंड 1500 शुक्राणु बनते हैं। तो ये एक नॉन स्टेप प्रक्रिया है जिसमें कोई भी ब्रेक नहीं होता। तो ये एक काफ़ी खास बातें हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 7 पर कि वीर्य की गंध और रंग के बारे में। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत सारी क्यूरियोसिटी रखते हैं, जानना चाहते हैं, तो हम इसकी रंग या गंध और रंग के दोनों के बारे में बात करेंगे। तो डॉक्टर रितानो थे, उनके अनुसार वीर्य में आम तौर पर अमोनिया या ब्लीच जैसी गंध आती है, हल्की गंध आती है। अमोनिया की आपने सूंघी होगी, कहीं महसूस की होगी, तो उस जैसी या ब्लीच पाउडर जैसी गंध आती है। और अलग अलग लोग अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और इस खाने की वजह से ही वीर्य की गंध या उसकी जो रंग में या स्वाद में थोड़ा बहुत परिवर्तन आ सकता है। अगर बदबूदार वीर्य आ रहा है तो इसका अर्थ ये मान लीजिए, अगर वीर्य जैसे आता है और बहुत बदबू आती है, इसका अर्थ ये हुआ कि कोई ना कोई यौन संचारित संक्रमण है, ये उसका संकेत है। इसलिए यदि पीला या हरा वीर्य जब भी हल्का सा आप देखते हैं तो हो सकता है कोई भी यौन संचारित संक्रमण हो। यदि लाल वीर्य देखते हैं, हल्का लाल, तो इसका मतलब है कि उसमें मूत्र मार्ग में संक्रमण है, प्रोस्टेट ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम है या प्रोस्टेट में कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा कोई चोट, इंटरनल इंजरी भी हो सकती है। तो ये इसकी वजह से वो हल्का लाल आता है। तो आपको जब ऐसी दोनों स्थितियां हो तो आपको डॉक्टर या यूरोलॉजिस्ट से तुरंत मिलना चाहिए। अब नंबर 8 पर हम बात करेंगे। बहुत से लोग वीर्य को निगल जाते हैं, लोगों को लगता है ताकत का काम है, ताकत मिलती है। तो क्या निगलना चाहिए या नहीं निगलना चाहिए, तो या सेफ है या नहीं है। तो दोस्तों, मैंने पहले बताया कि वीर्य बहुत सारे पोषक तत्वों से मिलकर बना होता है। कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, जस्ता, शर्करा। तो बना तो होता है पोषक तत्वों से मिलकर, लेकिन इसको निगलना सेफ नहीं है। आज एक ट्रेंड चला है, पोर्नोग्राफी को देखकर लोग इसको निगल जाते हैं। महिलाएं जो है ऐसा कर लेती हैं पोर्नोग्राफी की वजह से, लेकिन इसको निगलना सेफ नहीं है, क्योंकि इसकी वजह से यौन संचारित रोग जो है फॉरवर्ड हो सकते हैं एक व्यक्ति से दूसरे में। क्योंकि जैसे अगर किसी व्यक्ति को कोई यौन संचारित रोग है और वो दूसरा उसको निगल लेता है या मुंह में चले जाते हैं, टच हो जाते हैं, तो फिर वो यौन संचारित रोग भी उसके अंदर चले जाते हैं। तो इस तरह के जो सेक्सुअल एक्टिविटीज है जिसमें टच होते हैं या निगलने की स्थिति होती है, तो इससे हर्पीज हो सकता है, सिफिलिस हो सकता है, एचपीवी हो सकता है, गोनोरिया हो सकता है, और एक बहुत ही इनडायरेक्ट और डेंजरस प्रॉब्लम है जिसको थ्रोट कैंसर है, उसका भी ये निगलना या ओरल सेक्स कारण बन जाता है, क्योंकि उसमें जो है वो मुंह में चला जाता है और थ्रोट में जाकर के वो कैंसर का रूप ले सकता है। इसलिए निगलना बिल्कुल सेफ नहीं है। बना हुआ पोषक तत्वों से, लेकिन निगलना बिल्कुल सेफ नहीं है। एंड नंबर 9, वीर्य का स्वाद कैसा होता है। देखिए दोस्तों, इसका स्वाद अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। आप जानना चाहते हैं, बहुत से लोग जानना चाहते हैं। और इसका स्वाद जो उच्च पीएच स्तर होता है उसके कारण ये कड़वा नमकीन हो सकता है। उच्च पीएच स्तर हर एक व्यक्ति में अलग अलग होता है, तो उसके कारण ये कड़वा और नमकीन हो सकता है। क्योंकि इसमें शर्करा होती है, उसके कारण ये थोड़ा बहुत मीठा हो सकता है। धात्विक होता है क्योंकि इसमें खनिज पाए जाते हैं, तो इसलिए इसका स्वाद अलग अलग लोगों में अलग अलग होता है। नंबर 10 पर हम बात करेंगे वीर्य एलर्जी। क्या वीर्य से एलर्जी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। वीर्य में मौजूद प्रोटीन जो है वो इम्यून सिस्टम को सक्रिय करता है, और वीर्य में जो एलर्जी होती है इसको जो है सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी कहा जाता है। तो ये जो होता है सेमिनल प्लाज्मा हाइपर सेंसिटिविटी, ये जनांगों के आसपास गिर सकता है, और या उसके आसपास के क्षेत्रों के अलावा हाथ को टच हो सकता है, मुंह को टच हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो है सूजन कर सकता है या किसी तरह की एलर्जी कर सकता है, जलन कर सकता है। अगर ऐसा आपको होता है या सूजन आ जाती है दोनों तीनों जगह पर, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। ये खास बात है। तो इसको आप समझ लीजिए कि इससे एलर्जी भी होती है। जब ये संक्रमित हो सकता है तब उस स्थिति में एलर्जी भी हो सकती है। नंबर 11 पर हम बात करेंगे
कि शुक्राणु कितने समय तक जीवित रहता है। दोस्तों, शुक्राणु लगभग 5 दिन तक, स्खलन के 5 दिन तक जीवित रहता है उस खास टेम्परेचर के माहौल में। तो अगर ये योनि में रहता है तो 5 दिन तक जीवित रहता है, लगभग 5 दिन तक जीवित रहता है। और ये मान लीजिए अगर देखा जाए तो किसी खास सरफेस पे इसको रखा जाए, हवा या कठोर सरफेस पे, तो ये तब तक रहता है जब तक वीर्य सूख नहीं जाता। वीर्य जैसे सूखता है ये डेड हो जाते हैं शुक्राणु, ये खास ध्यान रखना चाहिए। एंड नंबर 12, क्या जो शरीर है इसका वीर्य का शुक्राणु का उत्पादन बंद कर देता है? जी नहीं, ये लगातार होने वाली एक प्रक्रिया है, लेकिन इसको प्रभावित करती है और बहुत ही गंभीर तरीके से प्रभावित कर सकती है। व्यक्ति की स्वास्थ्य की स्थिति, व्यक्ति की उम्र की स्थिति और बहुत सारी चीजें इसको प्रभावित करती हैं। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आदमी की, वैसे वैसे इनमें फर्क आने लगता है, इसकी क्वांटिटी में, इसकी क्वालिटी में। 20 वर्ष की आयु में जो वीर्य बनता है वो काफी क्वालिटी वाला होता है, क्वांटिटी में होता है और बेनिफिट वाला होता है, यानी कि उसे तुरंत शुक्राणु निषेचित अंडा निषेचित हो सकता है। तो ये 12 खास बातें थी जो मैंने इस वीडियो में आपको बताई। आपको ये कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस जानकारी को आप शेयर करें ताकि दूसरे लोग जो वीर्य के बारे में जानना चाहते थे वो भी जानें। और दोस्तों, मेरे इस चैनल के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मुझे भी ये जानकारी आप तक बताने में अच्छा लगे। और आप किस तरह की जानकारी चाह रहे हैं ये मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।